हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा, दिस विल बी द पार्ट टू ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर जो कि हमने किया था। जो हमारा पिछला लेक्चर था दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें हम 3D सीरीज़ जो आपके सिलेबस में है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ये चैप्टर था, इस चैप्टर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन किया था स्टार्टिंग में कि हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स के ऊपर आए थे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हम किस तरह से फिल करेंगे। तो जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 4s आर्गन तक तो हमारा ठीक हो गया था कि 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमने फिल कर दिए। आफ्टर दैट हम बात कर रहे थे कि हमारे पास 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए था आफ्टर एटॉमिक नंबर 18, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन 3D की बजाय 4s ऑर्बिटल में फिल होता है। दैट मीन्स कि 4s की एनर्जी जो है वो 3D से कम है। तो इसको लेके हमने कुछ बातें की थी कि हमारे पास किस तरह से जो हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट है, जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट है, ये रोल प्ले करेंगे इन द फिलिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल बिफोर 3D। तो इसके बाद जिसमें हमने कुछ एक चीज़ें डिस्कस की थी कि किस तरह से हमारे पास एनर्जीज जो है डिफ़र करती हैं। एक ही शेल के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट सब शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है आपस में किस तरह से डिफ़र करती है। तो आज हम सेम टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो हमारा पार्ट टू रहेगा, इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट तक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की थी कि 4s जो है हमारा पहले फिल हुआ 3D से। आज हम वो इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, सेकंड में किस तरह से रहेगी, एंड सो ऑन। जो भी हमारी ट्रांजिशन सीरीज़ हैं 4, उनके अंदर हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो थोड़ा बहुत मैं आपको जो हमारा प्रीवियस लेक्चर रहा है उसके रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि हम कर रहे थे कि वाई 4s ऑर्बिटल जो है दिस इज़ फिल्ड बिफोर 3D, और ये चीज़ हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से एक्सप्लेन की थी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑल्दो 3D ऑर्बिटल जो है हमारे पास, जब हम इसका रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं तो इसका जो मैक्सिमम होता है अगर देखा जाए तो वो न्यूक्लियस जो होगा हमारे उसके ज़्यादा क्लोज रहेगा। तो होना क्या चाहिए था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके लिए ज़्यादा होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारे पास 3D ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी कम आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा 4s ऑर्बिटल है, इसके अंदर हमारे पास 3 छोटे छोटे हम्प आते हैं। तो हमारे पास 4s ऑर्बिटल जो है पेनिट्रेट कर जाता है इनटू दी आर्गन कोर, और इसकी वजह से हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के साथ इसकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है 3D से, नो मैटर कि जो इसका मैक्सिमम है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है जाके। तो ये चीज़ें हमने कुछ एक डिस्कस की थी कि वाई 4s ऑर्बिटल जो है दिस इज़ फिल्ड बिफोर 3D। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अब कि पेनिट्रेशन फैक्ट तो हमारा हो गया कि पेनिट्रेशन फैक्ट जो है इसने कंपनसेट कर दिया हमारे पास कि जो लास्ट डिस्टेंस थी हमारे मेन पीक की। अब एज अ रिजल्ट इसकी वजह से हुआ क्या, जो हमारा 4s इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली हेल्ड हो गया न्यूक्लियस के साथ इन कंपैरिजन टू 3D ऑर्बिटल, और हमारे इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले 4s ऑर्बिटल के अंदर फिल हुए क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो कम हो गई है 3D से। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, अब आप सभी को पता ही है एस सब शेल है, एस सब शेल के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो 4s ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। 4s के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 4s ऑर्बिटल के अंदर जो आएगा दैट विल बी फॉर एटॉमिक नंबर 19। एटॉमिक नंबर 19 जो होता है हमारा दिस विल बी पोटाशियम। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा 4s में दैट विल बी एटॉमिक नंबर 20, दैट इज़ अवर कैल्शियम, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 20 तक हमने 4s ऑर्बिटल जो है उसको फिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है कि इसके बाद जो है हमारे पास क्या होगा। तो जैसे हम 4s ऑर्बिटल फिल करेंगे, ठीक है, इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, हमारा न्यूक्लियर चार्ज भी साथ में 2 यूनिट से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो न्यूक्लियर चार्ज भी हमारा बढ़ेगा। तो एटॉमिक नंबर 21 के ऊपर हमारे पास क्या होगा अब जाके कि जो 3D ऑर्बिटल होगा, ठीक है, इट विल पेनिट्रेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द 4s ऑर्बिटल, ठीक है। जो हमारा 3D ऑर्बिटल होगा अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 4s ऑर्बिटल में पेनिट्रेट कर जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा 3D ऑर्बिटल के लिए वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 4s फिल करने के बाद एटॉमिक नंबर 21 पे हमारा जो 3D ऑर्बिटल है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 4s ऑर्बिटल में पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है।
और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा इसके लिए वो बढ़ जाएगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी न्यूक्लियस के साथ, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अगर हम 4p ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है, सेमी शेल में हमारे पास 4s 4p जो हैं, तो 4s जो 4p ऑर्बिटल होगा उसके कंपैरिजन में 3d की एनर्जी जो है वो ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हम 3d में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हम 4p जो हमारी सब शेल है उसको फिल करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हमारा 3d जो है इसकी एनर्जी डाउन हो गई है इन कंपैरिजन टू 4p ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब आप सभी को बताइए डी सबशेल में हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमारे जो नेक्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी सबशेल के अंदर आएंगे। उसके बाद हम जो है वो आगे 4p और सबशेल की बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा दैट विल बी एटॉमिक नंबर 21। ठीक है, दिस इज स्कैंडियम। ठीक है, हमारा स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 3d सबशेल में एंटर करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है अब स्कैंडियम के लिए कुछ इस तरह से हो जाएगी हमारी आर्गन। ठीक है, यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर 18 तक हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो गए। आफ्टर दैट 2 इलेक्ट्रॉन हमने 4s में फिल किए हैं। ठीक है, और एक हमारा फिल होगा अब स्कैंडियम में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है अब 3d ऑर्बिटल में जो है वो एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4p लेवल को इफेक्टिवली स्क्रीन करेंगे हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो एनर्जी होगी 3d सबशेल की वो लोएस्ट ही रहेगी। ठीक है, तो फर्दर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट कर देंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। इस तरह से हमारे पास लास्ट जो आएगा इस सीरीज़ में जाके वो जिंक आएगा। तो जिंक के लिए एटॉमिक नंबर हमारा 30 रहेगा और दिस विल बी आर्गन 3d10 4s2। ठीक है, इस सीरीज़ में कुछ एक एनॉमलीज रहती हैं, स्पेशली लिख के क्रोमियम और कॉपर को। क्रोमियम हमारा एटॉमिक नंबर 24 होता है एंड कॉपर जो है दिस इज़ 29। ये आप सभी को पता ही होगा इनके बारे में। तो कॉपर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हमारे पास दिस इज़ 3d। पहले 4s में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ठीक है, 18 आर्गन 2 20, तो इट शुड बी 3d4 4s2। ठीक है, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d4 4s2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दिस इज 3d5 4s1। ठीक है, सिमिलरली एटॉमिक नंबर 29 फॉर कॉपर, इसके लिए भी ऐसा ही रहना चाहिए। आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 20, 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d सबशेल के अंदर आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए भी 3d10 4s1 आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है कि दिस इज हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड दिस इज कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जब भी हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती हैं हमारे पास वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो इसी वजह से हमारे पास इन स्पाइट की क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से शो करते हैं हमारे पास जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्सचेंज प्रमोट हो जाता है इनटू दी 3d ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज़ है स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यहाँ तक हमने इसकी इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर फिल कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फिलिंग हो गई फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की। अब 3d सबशेल फिल करने के बाद हमारे पास 4p जो सबशेल है इसकी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है और इसकी एनर्जी जो है लोएस्ट रहेगी। तो आप सभी को पता ही है 4p के अंदर हमारे पास p सबशेल के अंदर हमारे पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो हमारी 4p सबशेल रहेगी इसके अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जिंक हमारा एटॉमिक नंबर 30 है, तो नेक्स्ट हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन जो है 4p सबशेल के अंदर आएंगे। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 36 दैट इज़ क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल हो जाएंगे। क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर 36 होगा। ठीक है, मैं पिछली नोबल गैस लिख के चल रहा हूँ। आर्गन 3d10 4s2 एंड 4p6। तो अब क्रिप्टन की फिलिंग के बाद क्रिप्टन तक जब हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, अब हम नेक्स्ट जो हमारी सबशेल है उसकी बात करेंगे। तो आप सभी को पता ही है 3f तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी फोर्थ शेल ही होगी। अब फोर्थ शेल के अंदर हमारे पास 4d ऑर्बिटल आएगा, लेकिन हमने जैसे पीछे पढ़ा 3d एंड 4s का केस, सिमिलरली केस अब यहाँ पे भी आ जाएगा 4d एंड 5s। ठीक है, तो इसमें हमारे पास पहले 5s सबशेल जो है उसकी एनर्जी जो है वो कम रहेगी इन कंपैरिजन टू 4d। तो हमारी 5s सबशेल जो है पहले फिल होगी
4D के कंपैरिजन में। दैट मीन्स कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 36 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अब 5s सब शेल में आएंगे। ठीक है, तो 5s सब शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वल विल बी एटॉमिक नंबर 37। सेकेंड हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा दैट विल बी एटॉमिक नंबर 38। ठीक है, तो ये जो हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं 37, दिस इज फॉर द रिब्यूडियम। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो हमारा 38 होता है दिस विल बी फॉर स्ट्रोंशियम। तो एस ब्लॉक में हमारे पास 2 और एलिमेंट ऐड हो गए। तो अब इनके बाद हमारे पास जो है वो 4D जो हमारी सबशेल है अब वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। 4D सबशेल जो है उसकी एनर्जी कम होगी इन कंपैरिजन टू 5P। ठीक है, 4D जो है इसकी एनर्जी अब कम रहेगी इन कंपैरिजन टू 5P से। तो हमारे पास 4D सबशेल जो है पहले फिल होगी, तो दैट मीन्स नेक्स्ट जो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्ट्रोंशियम के बाद वो अब D सबशेल के अंदर ऐड होंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, अब जो हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है दैट इज़ अवर, अब हमारी बात हो रही है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को लेके। ठीक है, तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास स्टार्ट होती है ये ट्रिम एटॉमिक नंबर 39। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इसके लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी, तो इसके पीछे जो नोबल गैस है दैट इज़ क्रिप्टन। ठीक है, और 36। इसके बाद हमारे पास 4D आएगा और 5s आएगा। तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दिस विल बी 36, 38 और 4D 1। ठीक है, तो ये ट्रियम से स्टार्ट होके हमारे पास 4D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह से ये शेल, ये जो पूरी हमारी फीलिंग रहेगी 4D सब शेल में वो चलती रहेगी अप टू जिंक कैडमियम। कैडमियम जो है हमारे पास दिस विल बी एटॉमिक नंबर इसका जो रहेगा दैट विल बी, जिंक हमारा 30 होता है तो कैडमियम विल बी 48। ठीक है, सो दिस इज क्रिप्टन 4D10 5s2। सो दिस इज़ द फीलिंग ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, जिसके अंदर हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया 4D सबशेल जो है वो फिल होगी। तो अब हमारे पास अगेन वही बात आ जाती है कि जैसे हमारी 4D सबशेल फिल हो जाएगी, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 5P सबशेल के अंदर आएंगे। तो 5P के अंदर हमारे पास नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हमारे पास अब जो एटॉमिक नंबर पहुंच गया दैट विल बी 54। ठीक है, 48 48 जो है कैडमियम तक हो गया, नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स 5P में आएंगे। सो दिस विल बी 54। तो 54 जो हमारा होता है दैट विल बी अवर नोबल गैस दैट इज़ अवर जीनोन। तो जीनोन जो होता है इसके लिए हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 54, दैट विल बी 54। तो मैं इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ, सो दिस विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, यहाँ तक हमारी आर्गन फिल हो गई, आर्गन कोर आ गया, दिस विल बी 3d10 4s2। ठीक है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन फिल हो गई यहाँ तक पूरी की पूरी। अब इसके बाद हमने बात की थी कि नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन 4p के अंदर आते हैं। 4p6 होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन D पहले 5s के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट हम D सबशेल फिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी फिल हो गई। अब इसके बाद हमने बात की नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास P सबशेल के अंदर आएंगे। ठीक है, तो जीनोन जैसे कि आप सभी को पता है नोबल गैसेस की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है दिस इज NS2 NP6। तो हमारे पास जो ऑटोमोस्ट चला दिस इज 5th, तो 5s2 5p6। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स P सबशेल के अंदर ऐड होने के बाद हमारे पास जीनोन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आएगी। जैसे ही हमने जीनोन की जैसे हमने पीछे हमने सीक्वेंस भरी है, सेम हमारे पास एनर्जी लेवल वैसे ही रिपीट होंगे। अब 5p के बाद हम अगर बात करें तो 5D आएगा और इसके ऊपर जो है 6s होता है। तो अगेन 6s ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल होगा। ठीक है, 6s ऑर्बिटल को हम पहले फिल करेंगे, दैट मीन्स कि 5D से पहले हमारा 6s जो है फिल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 6s जो ऑर्बिटल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहला एटॉमिक नंबर 55 हो जाएगा दैट इज़ अल्कली, और सेकंड जो है हमारा एटॉमिक नंबर 56 दिस विल बी अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके अंदर ऐड हो जाएंगे 6s के अंदर। तो जो हमारा एटॉमिक नंबर 55 होता है दिस इज़ फॉर सीजियम। ठीक है, ये सीजियम का होता है। और जो एटॉमिक नंबर हमारा 56 है ये बेरियम के लिए होता है। ठीक है, तो हमारे पास 6s सबशेल जो है वो फिल हो चुकी है। अब आप सभी को पता है कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा 5D सबशेल के अंदर ऐड होगा। ठीक है, तो
जैसा कि हमने पीछे बात की थी कि जो हमारी 6s है वो पहले फिल होती है। जैसे हम पहले बोल रहे हैं कि हमारी 4s पहले फिल हो रही है 3D से, वैसे ही 5s पहले फिल हुई हमारी 4D से, अगेन 6s पहले फिल होगी हमारी 5D से। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट आता है वो ये आता है कि जो 6s सब शेल होती है हमारे पास, वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हमारे पास यहाँ पे, जैसे फोर्थ शेल है, ठीक है, 4s 4p 4d, तो 4f भी यहाँ पे हमारे पास होता है। ठीक है, इस शेल में 4f भी होगा, अभी तक इसकी बात तो हुई नहीं। ठीक है, तो हमारी जो 6s सब शेल होती है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट ना के बराबर 4s सब शेल को स्क्रीन करती है। ठीक है, मतलब जो स्क्रीनिंग है हमारे पास, शील्डिंग इफेक्ट रहेगा 4f के लिए, और वो बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि 6s जो है हमारे पास, वो इसको स्क्रीन नहीं कर रही है, शील्ड नहीं कर रही है। दैट मीन्स शील्डिंग नहीं हो रही है 4f के लिए। अगर शील्डिंग नहीं हो रही है तो 4f की जो इंटरेक्शन होगी, ठीक है, अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस के लिए, वो बढ़ जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है न्यूक्लियस के लिए, मतलब अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियस के लिए ज़्यादा होगी, तो दैट मीन्स 4f की एनर्जी जो है एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है 4f के लिए वो बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो एकदम से ड्रॉप कर जाएगी, और एक साथ में हमारे पास 5D की एनर्जी तो ड्रॉप कर ही रही है। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो 5D होता है और हमारा 4f है, ठीक है, 5D एंड 4f, इनकी एनर्जीज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर जैसी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा एटॉमिक नंबर 57, वो तो हमारे पास 5D के अंदर एंटर हो गया। ठीक है, जो हमारा एटॉमिक नंबर 57 है वो तो हमारे पास 5D के अंदर एंटर हो गया, दैट विल बी अवर लेंथनम। ठीक है, तो लेंथनम हमारे पास, दिस विल बी जीनॉन 54। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे पास 6s में 2 आने के बाद 56, 5D के अंदर एंटर हो गया। ठीक है, सो हमारे पास एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि इनकी ऑलमोस्ट इक्वल जैसी हो गई हैं अब। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा लेंथनम आ गया। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी जो है 4f की और डाउन होगी। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे वो हमारे पास आफ्टर लेंथनम जो है नॉट इन 5D, बट वो 4f में एंटर करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी 4f की एनर्जी जो है 5D से हल्की सी कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे अब वो 4f में ऐड होंगे। तो 4f में दैट इज़ हमारा जो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 58, दिस विल बी ऑफ सीरियम। तो इसके लिए हमारे पास अब जो 4f सब शेल है वो पहले फिल होगी। ठीक है, 4f सब शेल जो है हमारी वो पहले फिल होगी इन कंपैरिजन टू 5D। तो दैट मीन्स हमारे पास अब 4f में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो डी का है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी वो इस तरह से हो जाएगी 4f2 6s2। ठीक है, तो आप सभी को पता ही है कि 4f सब शेल के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हमारे पास जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते रहेंगे जब तक हमारे पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जो है इस सब शेल के अंदर ऐड नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हुए, ठीक है, तो इसका हमारा जो एटॉमिक नंबर हुआ 54, 56 और 14 जो हमारा दैट विल बी 70। तो एटॉमिक नंबर जो हमारा 70 होता है, दिस विल बी फॉर यटरबियम। ठीक है, यटरबियम के लिए होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर 70। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4f सब शेल के अंदर फिल हुए। तो ये जो एलिमेंट हमारे सीरियम से लेके यटरबियम तक होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास 4f ऑर्बिटल जो है फील्ड होता है, इनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। दे आर कोल्ड एज लेंथेनाइट्स भी बोलते हैं, या फिर इनको हम लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो ये कुछ एक नाम है इनको हम, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वैसे भी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के ऊपर ही है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनको लेंथेनॉइड्स बोलना चाहिए या लेंथेनाइड्स बोलना चाहिए, इस तरह की बात। तो हमारे पास ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं हमारे पास, दे कंस्टिट्यूट व्हाट वी कॉल्ड एज एफ ब्लॉक। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है वो एफ ब्लॉक का पार्ट है। तो अब 4f तो हमारा फिल हो गया। ठीक है, तो ये टर्बियम के हमारे बाद हमारे पास अब जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा दैट विल बी अवर एटॉमिक नंबर 71 होगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेंगे दैट विल बी इन 5D सब शेल, क्योंकि अब इनकी फिलिंग के बाद हमारे पास 5D सब शेल जो है इसकी एनर्जी जो है वो लोएस्ट रहेगी। तो हमारे पास अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 5D सब शेल के अंदर आएंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा दैट विल बी ल्यूटेटियम।
दैट इज़ क्या बोला मैंने, ल्यूटेटियम हमारा, ठीक है। तो टॉमिक नंबर 71 हमारा ल्यूटेटियम के लिए होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास अब इसके अंदर फिल होंगे, तो दिस विल बी जीनॉन 4f14। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब 5d सबशेल जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे जो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे हमारे पास वो 5d सबशेल के अंदर जाएंगे, और दैट विल स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम द ल्यूटेटियम टू जिंक एंड मरकरी तक जाएगा हमारे पास यहाँ से। मरकरी जिसका अटोमिक नंबर जो है हमारे पास 80 रहेगा, ठीक है। तो मरकरी जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हमारे पास दिस विल बी जीनॉन, ठीक है, 54। उसके बाद 4f में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी 68। 5d में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 78, और 6s जो हमारा पहले ही फिल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास ल्यूटेटियम से लेके मरकरी तक हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज रहेगी जहाँ पे हमने 5d सबशेल जो है वो फिल की। अब फॉलोइंग मरकरी के बाद अगेन हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 6p ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे। तो 6p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो हमारा टोटल जो अटॉमिक नंबर होगा वो 86 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। हमारे जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो 86 हो गए। अब अगेन 86 के पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे तो 86 जो हमारी वैसे भी नोबल गैस होती है दैट इज़ रेडॉन, ठीक है। तो नोबल गैस हमारी जो रेडॉन रहेगी, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी हमारे पास एटॉमिक नंबर 86, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब इसके लिए जीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p6, ठीक है। तो ये हमारी नोबल गैस है दैट इज़ रेडॉन, RN इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो अब रेडॉन के बाद अगर अब हम फिर से वही बात करेंगे कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो है अब 6p के बाद किसकी बारी आएगी, 7s की। तो 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। अगेन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल आएगा, वन विल बी अटॉमिक नंबर 87, अदर विल बी अटॉमिक नंबर 88, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास वो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है अटॉमिक नंबर 87 जो है हमारा वो फ्रांशियम के लिए होता है, ठीक है। इसका अटॉमिक सिंबल जो होता है FR होता है, और दूसरा जो है हमारा 88 ये हमारे पास लास्ट मेंबर है हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का दैट इज़ रेडियम, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो है हमारे ये रहते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब 7s हमने फिल कर दिया, अब अगेन वही बात आएगी कि 6d जो है वो पहले फिल होगा, ठीक है। सॉरी अब पहले 7s फिल होगा, उसके बाद जो है हमारा 6d फिल होगा। तो अगेन वही कंसेप्ट हमारे पास कि जैसे हमने ऊपर बात की थी, जैसे मैंने कहा था मैंने कि आपके पास जब हमारे पास 4f एंड 5d ऑर्बिटल आएंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल जैसी हो जाती हैं और बहुत स्टेबल हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू 7p ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास जो सीक्वेंस रहेगी वो भी अगेन हमारा जो 5 फिफ्थ शेल के अंदर हमारे पास जो 5f ऑर्बिटल होगा, और यहाँ पे हमारा जो 6d होगा, और हमारा फॉलोड बाई 7p ऑर्बिटल, अगेन यहाँ पे भी वही कंसेप्ट रहेंगे। तो अगेन हम यही बात करेंगे कि हमारा जो अटॉमिक नंबर 89 रहेगा अब, ठीक है। दिस इज़ अवर एक्टिनियम, ठीक है। इसके लिए हमारे पास रेडॉन दिस इज़ 86, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 7s के अंदर आएंगे, दिस इज़ 88, और जो हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा दिस विल बी 60, ठीक है। 60 के अंदर आ जाएगा तो हमारा अटॉमिक नंबर जो है 89 हो गया। आफ्टर दिस हमारे पास अगेन वही बात की 5f जो है वो पहले फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी इसकी कम हो जाती है। तो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम अटॉमिक नंबर 90, ठीक है। अटॉमिक नंबर 90 दैट इज़ हमारा थोरियम, ठीक है। यहाँ से हमारे पास रेडॉन, यहाँ पे हमारे जो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी दिस विल बी 62 रहेगी इसकी, थोड़ा सा f ब्लॉक एलिमेंट में कुछ रहता है बीच में। इसके बाद जो हमारा अटॉमिक नंबर 91 आएगा। इन फिलिंग के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। अटॉमिक नंबर जो 91 होता है दैट इज़ अवर प्रोटेक्टेनियम, PA इसका सिंबल रहता है प्रोटेक्टेनियम का। तो इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी दिस विल बी रेडॉन,
यहाँ पे हमारे पास जो है अब 5f सब शेल जो है वो इट विल स्टार्ट। 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 6d के अंदर 1 आएगा और 5f में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये शेल जो है वो इसकी फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और ये चलती रहेगी अप टू अटोमिक नंबर हमारे पास जो आता है दैट विल बी 102। अटोमिक नंबर जो हमारा 102 आएगा दैट विल बी फॉर नोबिलियम। ठीक है, इसके लिए हमारे पास बैलेंस शेल में इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी दैट विल बी 5f में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एंड 7s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस विल बी अवर नोबिलियम। आफ्टर नोबिलियम हम लोग फिर से अगेन हमारी जो 6d सब शेल है इसको फिल करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेंबर होगा दैट विल बी अटोमिक नंबर 103 दैट इज़ अवर लॉरेशियम। ठीक है, Lr। इसके लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी दिस विल बी 5f आएगा पहले, 5f14। 7s के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है 5d के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अटोमिक नंबर 104 अगेन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा दैट विल बी अवर रदरफोर्डियम। ठीक है, दिस विल बी 5f14 5d सॉरी दिस इज़ नॉट 5d बट दिस इज 6d। ठीक है, सॉरी दिस इज 6d और रदरफोर्डियम पीछे तो नहीं, हाँ ठीक है 6d। दिस विल बी 6d नॉट 5d। 5d हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर था, दिस इज़ फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। 5f14 62 7s2। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फिलिंग होती जाएगी टिल 10 इलेक्ट्रॉन जो हमारे फिल नहीं हो जाते इन द 6d सब शेल। तो हमारा लास्ट जो इसके अंदर एलिमेंट आएगा दैट विल बी अवर नोबल गैस, सॉरी नोबल गैस नहीं आएगी हमारी, दिस विल बी एटॉमिक नंबर हमारे पास जो आएगा दिस विल बी 112। 112 यस 10 जो हमारे डी ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 112 आएगा हमारे पास और जो हमारा एटॉमिक नंबर 112 होता है दिस विल बी फॉर कॉपर। Cn इसका सिंबल रहता है, एटॉमिक नंबर 112। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी हमारी दिस इज़ रेड ऑन 5f14। 6d के अंदर अगेन हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 7s जो है हमारे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आफ्टर दैट अगर हम अगेन हम बात करेंगे कि 7p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और हमारा जो 118th एलिमेंट है दैट इज़ ऑर्गेनिसन OG। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास फिलिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, ऑलमोस्ट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की वो कंप्लीट कर ही दी है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है फिल होंगे डी एफ में। साथ में हमारे एस और पी ब्लॉक भी आ ही गए हैं। तो इसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो आपका पूरा पीरियड टेबल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तब तक आ ही चुकी है। तो ये बात थी हमारे पास कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम किस तरह से फिल करेंगे जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास हमारे प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम इनको लेके, हमारे जो स्पेशली ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। तो इसके अंदर हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर हमारे पास 3D सीरीज़ है। तो मैं एक बार 3D सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो भी हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देता हूँ मैं एक बार फिर से सभी के लिए। तो जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसके लिए जो ऑटोमोस्ट लेवल रहेगा उसमें मेनली जैसे मैंने आपको बताया था एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट जो हमारी पेनल्टीमेट शेल होगी उसके अंदर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी ट्रांजिशन एलिमेंट की, जिसके बारे में पहले बोल चुका हूँ मैं, दिस विल बी n-1d, 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। और ns जो हमारा आउटरमोस्ट शेल होगी उसके अंदर या तो 1 होगा या फिर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो एक वाला केस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में आएगा। ठीक है, तो n हमारी आउटरमोस्ट शेल है और n-1 जो है दिस इज अवर आउटरमोस्ट शेल, दिस इज अवर आउटरमोस्ट शेल। और जो हमारी n-1 है दिस विल बी अवर पेनल्टीमेट शेल, दिस इज अवर पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमारे पास 10 एलिमेंट हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक नंबर
21, दैट इज़ अवर स्कैंडियम। स्कैंडियम हमारा, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी, दिस इज़ आर्गन 3D14S2। नेक्स्ट जो है हमारा, दिस इज़ टाइटेनियम, देन वी हैव वेनेडियम, देन क्रोमियम, देन वी हैव मैंगनीज, देन वी हैव आयरन, देन नेक्स्ट इज़ अवर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, एंड देन वी हैव जिंक। ठीक है, दिस इज एटॉमिक नंबर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो जिंक की तो मैंने आपको पहले बात कर ही दी है। जिंक विल बी आर्गन, ये पूरी की पूरी कंप्लीटली फील्ड हो जाएगी 3D10 4S2। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं। टाइटेनियम, आर्गन, ठीक है, पहले 4S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, आफ्टर दैट 3D के अंदर आएंगे, 3D2 4S2। वेनेडियम, आर्गन, 3D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, आर्गन हमारा 18, ठीक है, 4S के अंदर। लेकिन क्रोमियम में ध्यान रखना है, जो हमारे स्पेशल केसेस हैं, अब इनके अंदर हमारे पास 2 ही आएंगे, वन विल बी क्रोमियम। ठीक है, जो हमारे स्पेशल केसेस हैं, वन विल बी क्रोमियम, और अदर जो है हमारा दिस विल बी कॉपर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी। सो इन होना क्या चाहिए था, 3D4 4S2 होना चाहिए था, लेकिन दिस विल बी 3D5 4S1। और कॉपर जो है, दिस इज आर्गन, अगेन 3D10 4S1। ठीक है, तो ये है हमारे क्रोमियम एंड कॉपर हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी जो हमारा रहती है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं मैंगनीज़ की। तो मैंगनीज़, आर्गन 18, 4S में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, 20, तो हमारे पास मैंगनीज़ में 3D5 रहेगा। ठीक है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। आयरन, आर्गन 3D6 4S2, कोबाल्ट, आर्गन 3D7 4S2, एंड देन लास्ट हमारा निकल 3D8 4S2। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रही है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ को लेके। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स एटम्स को लेके। अब हम बात करेंगे जो हमारी नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी ट्रांजिशन आयंस को लेके। ठीक है, अब मेटल जो हमारे आयंस होंगे इनको लेके हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं बोल लूँ कि हमारे पास अब जो नेक्स्ट बात है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आयंस हैं, ठीक है, वो बनेंगे कैसे। वो तो सिंपल है हमारे पास कि जो भी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, हमारे पास आयन बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या आती है कि जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज होती हैं और किस तरह से हमारा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वेरी करता है, दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर दीज आयंस। जो हमारा इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्सेज रहेंगी और जो न्यूक्लियर चार्ज वेरी करेगा वो बताएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो किस तरह से रहेगी हमारे पास। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 4S जो है वो पहले फिल हो रहा है 3D से। ठीक है, 4S ऑर्बिटल जो है पहले फिल हो रहा है 3D से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 4S जो है हमारा हमेशा यही स्टेबल रहेगा 3D से। क्योंकि अगर ऐसा हो कि 4S जो है ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा 3D से, तो दैट मीन्स जब भी हम ट्रांजिशन मेटल्स के आयंस बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा 3D से ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे 3D जो है बाद में फिल हो रही तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन जो है 4S सबशेल से हमारे पास लूज होते हैं। तो मीन्स जो है ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो आयनाइजेशन जो शो करेंगे वो 4S इलेक्ट्रॉन से करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हमारे 3D इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फिल तो पहले 4S को कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी पहले इसी के निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास रीज़न क्या है कि जैसे ही हम 3D सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 3D सबशेल जो है वो उसकी एनर्जी जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाती है इन कंपैरिजन टू 4S ऑर्बिटल। ठीक है, 4S सबशेल से भी उसकी एनर्जी जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो चुकी है। 4S ऑलरेडी हम भर तो चुके हैं पहले से, लेकिन जैसे हम 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करना स्टार्ट कर रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो 4S से भी कम होना स्टार्ट हो जा रही है। तो जिसकी वजह से हमारे पास हो क्या रहा है कि जो 3D ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है इन कंपैरिजन टू किसके कंपैरिजन में, 4S के। दैट मीन्स 3D ज़्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो बाहर कौन हुआ पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 4S जो है वो ज़्यादा हाई एनर्जी वाला हुआ। ठीक है, 3D की एनर्जी कम है, 4S की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। जब हमने 3D में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करना स्टार्ट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे सबसे पहले,
ठीक है, आसानी से हमारे पास 4s से निकल आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब 3D में एनर्जी आपकी, दैट इज़ न्यूक्लियस एनर्जी जो आपकी कम रहेगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे निकल के आएंगे अब 4s से निकलेंगे। सो देयर फोर हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऑल्दो हम 4s ऑर्बिटल को पहले फिल कर रहे हैं लेकिन ये हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है कि ऐसा रहेगा। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑल्दो 4s में पहले फिल हुए लेकिन निकलेंगे भी यहीं से निकल रहे हैं हम। जब आयनाइजेशन होगी तो 4s के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर रहेगा इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द नेट इफेक्ट। जो हमारे पास फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज़ हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे उनके बीच में आपस में अट्रैक्शंस हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स में आपस में रिपल्शंस हो रही हैं। ठीक है, हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो भी आ रही हैं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। आफ्टर दैट हमारे पास शील्डिंग भी हो रही है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहा है हमारे पास। ठीक है, शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय द अदर्स, और हमारे पास साथ में एक्सचेंज फोर्सेस भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं इनको हम ध्यान में रखेंगे और यहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से हम बता सकते हैं कि 4s जो है दिस विल बी आयनाइज फर्स्ट इन कंपैरिजन टू 3D। ठीक है, तो जब भी हमने इलेक्ट्रॉन निकालने को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, हमारे पास एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं वेनेडियम +2 का। ठीक है, तो वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23 है। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वेनेडियम की, दिस विल बी 3d3 4s2। तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s वाले। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव होंगे। सो दिस विल बी आर्गन एंड 3d3। अगेन सिमिलर कंसेप्ट, कॉपर 1 की अगर बात करूँ मैं, एटॉमिक नंबर 29। ठीक है, आपको पता ही है हाफ कंप्लीटली फिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D सब शेल में, तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दिस विल बी 3d10। एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएगा। अगर मैं बात करूँ कॉपर 2 की, ठीक है, तो एक तो 4s का निकल गया, अब दूसरा कहाँ से निकल के आएगा, दूसरा जो निकल के आएगा वो 3D से निकल के आएगा। सो दिस विल बी आर्गन 3d9। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं हमारे पास जो भी ट्रांजिशन मेटल्स रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। टॉपिक थोड़ा बहुत लंबा हो गया है लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको समझ भी आसानी से आ सकता है और आपको ऐसा भी नहीं है कि रट्टे ही मारने हैं इनको लेके। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इससे आपका फ्यूचर में भी आपके काम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस स्पेशली जब लेंथेनोडायरेक्टिनाइट्स की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत यूज़ भी होती हैं आगे जब आप बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे। वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि कल को आपने मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह भी निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन होंगी। तो इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से पढ़ना। ऑल्दो मैंने 2 लेक्चर्स में इस टॉपिक को कंटिन्यू किया, मैं कंप्लीट किया है, तो दोनों ही लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिट हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम भी लगाया है इन लेक्चर्स के ऊपर। अदरवाइज़ तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का काम था, लेकिन आप बेटर ध्यान से समझें टॉपिक्स को, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी भी हैं। कल को आप जब भी IIT जैम या फिर अगर आप फर्दर आपके फ्यूचर में अगर आप इसी सब्जेक्ट को लेके चलते हैं तो जब भी आप नेट वगैरह का एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो अगर आपके कंसेप्ट इन चीज़ों को लेके क्लियर रहेंगे तो आपको जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, आपको ईजिली समझ में आएगा। क्योंकि मेन थिंग तो आपके पास नॉलेज जो है वो मैटर करती है कि आपको कितनी पकड़ आपकी कितनी किसी सब्जेक्ट के ऊपर है, किसी टॉपिक के ऊपर आप कितनी पकड़ रखते हो। क्रैमिंग डज नॉट मैटर कि आप रट्टे मार के आ जाते हैं, लेकिन मेन जो थिंग रहती है कि आपको कितनी समझ है किसी चीज़ को लेके, वही मायने रखती है। कल को जब भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर परसेंटेज, कि आपको कितना आता है क्या नहीं आता है। वहाँ पे आपको कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए खुद को इसके अकॉर्डिंगली इस तरह से तैयार करें कि आपकी नॉलेज जो आपकी कंसेप्ट होने चाहिए हर टॉपिक्स को लेके वो हमेशा ही क्लियर होने चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो इनको आप ध्यान से पढ़ें, बार बार समझें। अगर नहीं समझ में आता है देन यू कैन DM मी। कोई डाउट आपका रहता है देन डेफिनेटली उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो टेक केयर। अगर कोई डाउट रहता है आपको तो डू टेल मी।
तो आपका जो डाउट रहेगा उसको हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन लेक्चर्स को ध्यान से देखना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय।